हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। वैसे तो एक तरीके का ब्लॉग ही होने वाला है, बट मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सारी चीज़ें साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि हम यूट्यूब की लाइन में, कंटेंट क्रिएशन की लाइन में कैसे आए। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब हम कंटेंट क्रिएशन की लाइन में आने के लिए सोच रहे थे, हमने सोचा था बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं था। हमने 1-2 वीडियोस पोस्ट करी थी, वो भी मौज के ऊपर। मौज एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर। देन फिर हम शादी के बाद घूमने के लिए निकल गए थे, कश्मीर हमारे हनीमून पे। उसके बाद वहाँ हमने एक वीडियो पोस्ट करी, तो वो शॉर्ट वीडियो थी, एक तब शॉर्ट्स आया ही आया था और वीडियो एकदम बूम कर गई। तो फिर हमने आके वहाँ से स्टार्ट करने का सोचा कि चलो अब उसको प्रोफेशनली कॉमेडी वीडियोज़ में स्टार्ट करते हैं। तो करते सीन ये हुआ कि हमने सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो डिवाइसेस इसमें लगेंगे। तो मैं आज जो बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ हमारा ब्लॉगिंग सेटअप कितना का होने वाला है। मतलब अब तक हमने अपना कंटेंट क्रिएशन पे कितना पैसा लगा दिया। कुछ कमेंट्स मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि भाई पैसा खर्चो, ये खर्चो, वो खर्चो, बट बैक स्टोरी में किसी को कुछ नहीं पता कि वो इंसान कितना उस चीज़ के ऊपर पैसा लगा रहा है और क्या उसको कितना खर्चा हो चुका है। तो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। ये देखो गाइज, ये आईफोन 11 है। जब अब मैंने स्टार्टिंग करी थी कंटेंट क्रिएशन की, तो आईफोन 11 से हम वीडियोस बनाया करते थे, और अब आईफोन 11 का टाइम तो काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इसकी कॉस्ट लगभग हमें पड़ी थी 70,000 के आसपास जब ये आया था। उसके बाद हमने सोचा कि ऑडियो क्वालिटी को और बेस्ट करा जाए, तो ज़्यादा बजट था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि कुछ अर्निंग्स वगैरह नहीं हो रही थी। तो अभी वो माइक यहाँ पे है नहीं, मैंने किसी को दे दिए। तो फिर हमने लिया सबसे पहले एक स्टैंड, ठीक है, ये स्टैंड लिया। तो ये अराउंड हमें पड़ा था 1200 रुपये के आसपास का। एक्चुअली मैंने 2 मंगाए थे, अभी मेरे पास एक रखा हुआ है तो इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें लगा कि थोड़ा और बेटर करा जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा है, हमें बहुत सपोर्ट करा है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो मैंने डैडी को बोला कि डैडी ऐसे ऐसे बात है कि मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड करा जाए, देख। तो फिर उन्होंने फाइनली उनसे कंसर्न करके ये लिया हमने कैमरा, जो कि है कैनन M50 Mark II विद किट लेंस। तो ये अराउंड मुझे पड़ा था 60 और 65,000 के आसपास का विद किट लेंस। और सबसे बड़ी बात ये, इससे वीडियोज़ आज तक बनाई ही नहीं। 1-2 शॉर्ट वीडियोज़ बनाई थी, लॉन्ग नहीं बनाई, क्योंकि ये 1080p पे फुल HD क्वालिटी के अंदर शूट करता है, जबकि हमारी वीडियोज़ जो है वो 4K में जाती है। तो इसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी लगभग कितनी बड़ी थी। अब आते हैं हम अपने दूसरे डिवाइस पे। इसके बाद हमने अपग्रेड करा iPhone 16 Pro पे, जिसकी कॉस्टिंग थी 1,50,000। तो उसके बाद हमारी वीडियोस चलती रही आईफोन से। वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं बनती अच्छी, बट फिर हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि यार कहीं हम बाहर जाते हैं, ये तो एडिटिंग वगैरह के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, फ़ोन से एडिटिंग करते हैं, उस लेवल की एडिटिंग नहीं हो पाती कई बारी। तो फिर हमने थोड़ी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया डैडी से कह के। तो फिर हमने एक PC असेंबल कराया, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 2 लाख रुपीज़ थी। ये आपके सामने PC असेंबल कराने के बाद मुझे लगा कि और अच्छी ज़्यादा क्वालिटी वॉइस के अंदर होनी चाहिए। तो फिर हमने लिए डिजिटेक के माइक, जो वायरलेस है। लगभग ये अराउंड हमें पड़े थे उस टाइम 4,500 रुपीज़ के आसपास के। क्वालिटी में इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती थी कि जब हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे तो वॉइस ब्रेक होने लगती थी, बीच में से इसका कनेक्शन टूटने लगता था इसके रिसीवर से। फिर केदारनाथ ट्रिप करने से पहले हमने लिया ये गिम्बल, जिसकी अराउंड कॉस्टिंग थी 4,000 के आसपास की, क्योंकि हमें केदारनाथ जाना था। बट ये उसका इतना यूज़ कर नहीं पाए थे हम वहाँ पे, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो जल्दी में जितने शॉट्स हम हाथ से ले सकते थे हमने लिए। अब फिर से हमने थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करने की कोशिश करी। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर करे DJI के माइक मिनी, जिसकी अराउंड कॉस्टिंग है 24,000 के आसपास की। और उसके बाद हमने सोचा कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा करा जाए, और ज़्यादा तरीके का कंटेंट लाया जाए, क्योंकि अपना व्लॉगिंग चैनल है जिस पे हम प्रैंक्स भी डालते हैं। प्रैंक्स हमने डाले, प्रैंक्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पता नहीं लोग वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, लॉन्ग व्लॉग्स देखते हैं, उस पर लाइक क्यों नहीं करते गाइस? लाइक किया करो, क्योंकि बिगर लाइक के देखो हर एक क्रिएटर जो है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर एक क्रिएटर इतनी मेहनत करता है और सोचता है कि कैसे ना कैसे करके मुझे आगे निकलना है। बहुत पुराने व्लॉग्स मैंने अपने उठा के देखे थे, आप लोग भी जाके देखना, उनसे काफ़ी चेंज आया, क्योंकि मुझे सीखने को भी बहुत मिला है। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था DJI का एक्शन कैम क्रिएटर कॉम्बो, जिसके अंदर हमें मिलती हैं ये बैटरी केस। इसके अंदर आते हैं 3 बैटरी ओवरऑल कैमरे के साथ में। और ये है अपना DJI का एक्शन कैम, जिसे हम हेलमेट पे भी माउंट कर सकते हैं। सारे एक्शन करने के लिए हम एक्शन कैमरे का यूज़ करते हैं, अंडर वाटर वगैरह। तो इसका मैंने क्रिएटर कॉम्बो मंगाया था, अराउंड मुझे पड़ा था 65,000 रुपीज़ का। और इसके साथ में क्रिएटर कॉम्बो में 3 बैटरीज जो मैंने आपको दिखाई, और साथ में ये इसकी स्टिक, जो कि काफ़ी लंबी भी हो जाती है, देखो
तो अभी भी कुछ प्लान्स चल रहे हैं, अभी भी राइड वगैरह के लिए जाने के लिए तैयारी चल रही है। और अभी भी रिसेंट में मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि मैं राइडिंग सेटअप भी लेकर आया था। तो जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो हमारे जो मेन डिवाइसेस का जो खर्चा है वो हमारा अराउंड 3 से 4 लाख रुपए के आसपास का बैठ चुका है। और अभी भी एक मेन चीज़ जिसकी वजह से मैं राइड पे नहीं गया हूँ वो अभी भी होल्ड पर है। वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता लग जाएगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो लगभग हमारे ब्लॉगिंग सेटअप की कॉस्ट हो जाएगी अराउंड 5 लाख रुपीज़। तो गाइज आप वीडियो देखते हो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप एक लाइक और कमेंट कर दोगे तो होगा ये, देखो कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ेगी और लोगों तक जाएगी और हमें सपोर्ट मिलेगा, तो और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे हम अपने साथ में। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो वीडियो पे। तो यही था अपना जो था ब्लॉगिंग सेटअप। तो मिलते हैं आपसे कल के एक नए ब्लॉग में और आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। तब तक के लिए जय श्री राम।